आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। जो अपराध था ये एक तरीके से जघन्यतम अपराध था कि कुछ पैसों के लालच में किसी आदमी को इतना ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर कर देना, तो उसको हम उस तरीके से देखते हैं कि उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये जो प्रतापपुर चौकी एक आगे देखिए, प्रतापपुर चौकी क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी के अंदर जो यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की बॉडी दीवान के अंदर थी। जब मौके पर गया पूरी टीम के साथ, तो वो बॉडी हाफ डिकम्पोज हो गई थी और काफ़ी उससे दुर्गंध भी आ रही थी। जो मृतक के परिजन थे, इनके द्वारा ये बताई गई थी कि ये लगभग 27-28 की रात को यहाँ पे आए थे और हमेशा ये जब आते थे तो इनका परिवार से फ़ोन से संपर्क रहता था। पिछले 4-5 दिन से जब संपर्क नहीं हुआ तो ये लोग आकर के उनको देखने का प्रयास किए। इसमें ये पता चला कि इनके भाई को इस तरीके से मर्डर करके और किसी ने वहाँ पर डाल दिया। इनकी शंका के आधार पर ही हमारे द्वारा तत्काल, चूँकि ये दीवान बेड के अंदर बॉडी थी, तो प्रथम दृष्टया यही था कि मार करके ही इनको डाला गया था। बाद में हमने पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी। घटनास्थल से जो चीज़ें निकल के आई कि उसमें बैठ करके 3-4 लोग जैसे शराब पी गए हों और उन्हीं के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया हो। इसी में हमारे द्वारा इसके साथ जो एक दिन घटना से जो 28 की रात को ये 4 लोग थे मुकेश के साथ, जिसमें गौतम, दीपक और रवि जो कि साथ में बैठ करके और इनके साथ शराब पिए थे। मोटिव घटना का ये पता चला कि ये सब एक दिन पहले जब आपस में मिले तो मुकेश ने कुछ नोटों की गड्डियाँ दिखाई थी कि मेरे पास इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे इस बार मैं लेके आया हूँ, और चूंकि इनकी पत्नी छोड़ के चली गई थी तो इनका ये था कि मेरे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करो। तो वो इन लड़कों को ये लगा कि इनके पास काफ़ी पैसा है और अगर हम इनको शराब पिला करके ये पीने के आदी थे, मार देते हैं तो हम आपस में इस पैसे को बांट लेंगे। और इसी के कारण इन्होंने शाम को दारू पिलाने के बाद राड से वार किया। जब ये काफ़ी नशे में हो गए और जब ये वहाँ पे बेहोशी की हालत में रहे तो फिर उनको चाकू ले आकर के उनके गर्दन पे भी इन्होंने वार करी। और वार करने के बाद फिर चूँकि उस समय बॉडी ठिकाने नहीं लगा पाए तो इनका ये कहना था कि हमने बॉडी लपेट करके उसमें रख दी थी। हमारा ये था कि जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो हम फिर ले जा करके दूर कहीं जंगल में फेंक देंगे। ये कुछ दिन से आ भी रहे थे उसको ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाया और हमारी टीम ने इस का लगभग 6 घंटे, सूचना के 6 घंटे के अंदर इसका सफलतापूर्वक अनावरण कर दिया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश करेंगे। ये दोस्त थे आपस में? ये चारों लड़के एक दूसरे से वेल कनेक्टेड थे और ये 3 लड़के तो वहीं रहते हैं। मुकेश भी वहीं रहता था, क्योंकि मुकेश ने कुछ दिन पहले अपना जो मकान था, बहुत छोटा ही मकान है, तो उसने किराए पे दे दिया था। वहाँ पे जो पानी की कनेक्टिविटी का काम चल रहा है तो उनको किराए पे दे दिया था। लेकिन फिर वो जब आया तो उसे किराएदार छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको किराएदारों से वो लगातार ये कह रहा था कि मैं भी यहीं रहूँगा, तो किराएदार छोड़ के चले गए थे। बाद में ये चारों लड़के वेल कनेक्टेड थे, चूँकि वहीं आस पड़ोस के लड़के। सर, इनके द्वारा इनका कोई आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई इस तरीके का आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं है। जो भी इसमें होगा तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम सम्मिलित करेंगे। सर, आपके द्वारा कोई नाम की घोषणा? एसएसपी सर के द्वारा इसमें ढाई जारी नाम की घोषणा की गई थी।